So I am against intercaste marriages because बात बोली है एक ऐसे इंसान ने जो कि ध्यानी है, योगी हैं और कहीं ना कहीं वो आत्मज्ञानी है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि फाइनली जो हम मूर्खता कर रहे हैं उसके लिए हमें ठप्पा मिल चुका है, वेरीफाइड हो चुके हैं। लेकिन एक मिनट सुनिए, ये पूरी स्टेटमेंट नहीं है, इसके बाद भी है तो सुनिए। against intercaste marriages because first of all, why the hell do you identify with the caste and then try to do intercaste? तो जिन लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आई तो सदगुरु ने ये चीज़ बोली है कि आई एम अगेंस्ट इंटरकास्ट मैरिज। तो उन्होंने बोला कि रुको रुको अभी पूरा सुनो। तो उन्होंने कहा है कि मैं इसलिए अगेंस्ट हूँ क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि एक इंसान कितना बेवकूफ़ है कि सबसे पहले वो कास्ट बनाता है, फिर वो उसी कास्ट से आइडेंटिफाई करता है अपने आप को, फिर उसके बाद वो इंटर का सोचता है। ठीक है जी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं यही चीज़ बोली है कि भाई मैं किसी कास्ट सिस्टम को, इंटरकास्ट मैरिज को नहीं मानता। इवन कि उन्होंने अपनी एग्जांपल भी दी है, ठीक है, कि उन्होंने जब मैरिज करी थी तो उन्होंने कोई कास्ट नहीं देखी थी। इवन कि उन्होंने घर वालों को भी नहीं बताया था, जस्ट लड़की को घर पे ले आए थे, उन्होंने बोला कि मैंने शादी कर ली है। और उन्होंने पूछी कब की, कहाँ की, फादर ये करते हैं, कौन सी कास्ट है, क्या नाम है, तो उनको कुछ भी नहीं पता था। वो उनको पेट नेम से बुलाते थे तो वही नाम उन्होंने बता दी। तो उनकी ये स्टोरी है, जाके आप सुन सकते हो। तो मैरिज भाई है क्या है, आज मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर। क्यों लोग इंटरकास्ट मैरिज से डरते हैं, क्यों लोग नहीं करते हैं। तो वेलकम है आपका स्पिरिचुअल के अंदर, एंड मेरा नाम है गुरविंदर। एंड स्पिरिचुअल के ऊपर हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि आपको कर देगा कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल, क्योंकि सच अनकंफर्टेबल ही करता है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं मैरिज क्या है। अगर हम बिल्कुल देसी और सरल भाषा के अंदर जाने तो दो ऑपोजिट जेंडर वालों को, लोगों को मिलवाना और उनको कहना कि तुम फिजिकल हो ताकि हम आगे जनरेशन कर सके। ये 1 सेकंड की बिल्कुल शॉर्ट सी कहीं ना कहीं मैरिज की डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा क्या ही है। और अगर हम थोड़ा डिटेल के अंदर जाएं तो दो लोग जब आपस के अंदर मिलते हैं वो फिजिकल होते हैं। वो सिर्फ फिजिकली नहीं होते, फिजिकल होने से क्या होता है, आपके कर्माज एक्सचेंज होते हैं, आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपका जो संस्कार है वो चेंज होते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज भी हो सकती है। तो सिर्फ वो फिजिकल होना नहीं होता है, इसलिए मैरिज को इतना ज़्यादा बड़ी चीज़ मानी गई है। लेकिन इसका प्रोसेस इतना बड़ा नहीं है जितना कि लोग को लगता है। तो कहीं ना कहीं आज हम 3 रीजंस के बारे में जानेंगे जो मैंने देखा है कि जिसके कारण लोग इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला रीज़न वो जानना चाहते हो, वही हर बार की तरह जो मैं कहता हूँ, कुछ ऐसे लोग जो कि बालक बुद्धि हैं या फिर जिनकी बंदर से लेके अभी तक का एवोल्यूशन आधा रह गया था, वो है सोसाइटी पीयर प्रेशर। हर चीज़ में कुछ लोगों को आदत होती है जी गाड़ी कौन सी ले जी, हम सोसाइटी को देख के लेंगे, बाइक कौन सा लें जी, सोसाइटी को देख के लेंगे, बच्चे की शादी करनी है जी, सोसाइटी को देख करेंगे। हर काम उनका इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि सोसाइटी वाले क्या कर रहे हैं, वो खुद की अकल नहीं लगाते। और ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रहते। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जोए जुए तो बहुत दूर की बरे की बात रह गई है, खुश भी नहीं रह पाते जो सोसाइटी के ऊपर देखते हैं। तो इंडिया के अंदर ये चीज़ रहती है, ठीक है। सोसाइटी में कौन आते हैं, आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं, आपके मित्र आ जाते हैं, क्योंकि कल को अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज कर दी तो ऑब्वियसली फिर तो आपके रिश्तेदार आपको बुलाना बंद कर देंगे, आपको बोल देंगे कि भाई तुमने ऐसा पाप, ऐसा जो इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया आपने। चीज़ सोसाइटी के परसेप्शन से मत देखो, ठीक है जी। अगर आप सोसाइटी के हिसाब से चलोगे लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने पहले ही बोला है कि सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको डराएगी भी, धमकाएगी भी, आपको सराहेगी भी और एंड पॉइंट पे काम वो करवाएगी जिसमें आपका फ़ायदा होता ही नहीं है। दूसरी चीज़ है वो है आइडेंटिटी। हमने अपनी आइडेंटिटी बना ली है, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है। तो हमने अपनी आइडेंटिटी बना ली जी, मैं तो यही बॉक्स हूँ जी, मैं तो इतना ही बॉक्स हूँ जी, मैं तो इससे बाहर सोचता ही नहीं हूँ। तो आपने अपनी अकल, अपनी जो पहरावा है, सोचने का तरीका, आपने सभी इस बॉक्स के वो कर रखा है। एंड जैसे ही इससे बड़ा बॉक्स आएगा आपको हो जाएगी चुल मच जाएगी, आपको लगेगा कि भाई इतना बड़ा बॉक्स कैसा है, तो तुम मेरे ऐसा छोटा बॉक्स क्यों नहीं है। तो अपनी आइडेंटिटी को भाई ये बॉक्स इतना मत बनाओ, ठीक है जी। मैं इस रिलीजन से हूँ, मैं इस कास्ट से हूँ जी हमारा सरनेम तो ये है, मैं फलाना ढिमकाना। ज़िंदगी भाई आइडेंटिटी से बहुत ऊपर है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो लोग आज भी कास्ट सिस्टम के अंदर फंसे हुए हैं ना, कोर के अंदर, कुछ लोग बोलते हैं हम कास्ट को नहीं मानते, लेकिन अंदर से पता लग ही जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग कास्ट में फंसे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको अभी 100-200 बारी और आना पड़ेगा। एंड तो शायद उसके बाद आपको कभी समझ लगे कि भाई ये चीज़ें बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, 1% भी मायने तक ही रख रही हैं। तभी तो मैं बोलता हूँ कि माया एक्चुअल में क्या है, उन चीज़ों पे फोकस करना, वो काम करना जिसकी वैल्यू ज़ीरो है,
और एक इंसान मोर देन 80, 85, 90% काम वही करता है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हम करते हैं। उनमें से एक ये भी है, ठीक है, आइडेंटिटी बना ला। थर्ड चीज़ वो है सोशल स्टेटस, ठीक है जी। हम तो जी 2 लाख रुपए कमाते हैं जी, हमारे पास तो ये गाड़ी है, ठीक है जी। लड़की वाले अरे वो तो बहुत गरीब हैं। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में हमने मैरिज को एक बिजनेस की तरह देखते हैं, बिजनेस मॉडल। वैसे काफ़ी प्रॉफिटेबल है इंडिया के अंदर, लेकिन हम बिजनेस की तरह देखते हैं, ठीक है जी। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैरिज को आपसे 2 लोगों ने साथ में रहना है, उन्होंने अपनी जो जर्नी है वो स्पिरिचुअल जर्नी को के अंदर ग्रो करे, इकट्ठे ग्रो कर सके, इसलिए लोग मैरिज करवाते हैं। मेनली एक्चुअल में पर्पस ये था, अभी तो चलो लोगों का पर्पस ही चेंज हो गया। तो यही चीज़ है। आजकल मैरिज क्यों होती है पता आपको जी? लड़के की उम्र हो गई है, शादी करवा दो। ये लड़का बिगड़ गया है, शादी करवा दो। लड़की पढ़ नहीं रही है, शादी करवा दो जी। लड़की के कोई काम धंधा नहीं, घर पे बेली बैठी, शादी करवा दो। तो भाई आपने आईलेट्स कर ली, लड़का नहीं मिल रहा, शादी करवा दो। तो हर इंसान आज के टाइम पे मैरिज को उन्होंने ऐसा बना दिया है कि भाई जैसे आप जाते नहीं हो मंडी में सब्जी लेने, यार ये उठा लो ये बढ़िया है, ये उठा लो ये बढ़िया है, तो आप बस बढ़िया के चक्कर में वस्त ढूंढ लेते हो, ठीक है जी। तो भाई ऐसा मत करो। मैरिज सिर्फ इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है पैसा ज़रूरी है। एंड एक चीज़ और बता दूं भाई, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 30-35 साल की उम्र में स्टेबल हो जाता है। 99% लोग जो भी सक्सेसफुल भी हैं वो भी मैरिज के पहले नहीं, मैरिज के बाद वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए हैं। चाहे इंडिया की बात कर लो, बाहर की तो चलो छोड़ो, क्या ही करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी। एंड बहुत सारे लोग कुंडलियाँ मिलाते रहते हैं, गुण मिलाते रहते हैं। तो भाई मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, अगर आधे इंडिया का या कुंडलियाँ मिल चुकी हैं कपल्स की, या फिर जो उनके गुण मिल चुके हैं, तो डिवोर्स किन के हो रहे हैं, लड़ाइयाँ कहाँ पे हो रही हैं, लोग खुश क्यों नहीं हैं? स्पेशली मेंस हैं, उनके बाहर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता है। एंड सेम चीज़ थोड़ी बहुत रेशो ऊपर नीचे हो सकती है, सेम चीज़ लड़कियों का हाल है। तो अगर सब कुछ मिल रहा है तो भाई फिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो भाई अपना दिमाग यूज़ करिए। सिर्फ एक अच्छा इंसान देखिए जो कि मेहनत कर रहा हो, जो ड्रग्स ना लेता हो, जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर जा रहा हो। एंड इन चीज़ों पे फोकस करिए, वो बंदा ग्रो कर लेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाकी अगर अभी भी आपको समझ नहीं लगा तो मेरे भाई फिर तुम एक काम करो, मेरे कहने के ऊपर तुम एक ना वो ले लो, ढक्कन ले लो, ढक्कन के अंदर पानी डाल लो और